गुरु अर्जुन देव जी ने सर्वप्रथम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन किया था, जो आज भी मानव समाज को रास्ता दिखा रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम ग्रंथों की रचना की, जिनकी महिमा के आगे सब कुछ फीका दिखाई पड़ता है। इन्हीं ग्रंथों में से एक है श्री सुखमणि साहिब जी। ये गुरु अर्जुन देव जी की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि गुरु अर्जुन देव जी के मुख्य धार्मिक विचार इसमें संरक्षित हैं। आज के वीडियो में हम आपको इस ग्रंथ की महिमा के बारे में बताएंगे, जिसे हर सिख को जानना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बेसिक्स ऑफ सिक्खी के एक लेख के अनुसार गुरुद्वारा श्री रामरस साहिब में गुरु अर्जुन देव जी ने सोचा कि कलयुग में हम विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अक्सर जीवन बहुत व्यस्त रहता है। ऐसे में लोगों के लिए 24 घंटे भक्ति करना और वाहे गुरु को याद करना कठिन है। गुरु साहिब जी ने एक ऐसी बाणी लिखने का विचार किया जिसे पढ़कर पुनर्जन्म का चक्र नष्ट हो जाए, हर सांस फलदायी हो जाए और परम शांति मिले। बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी ने भी गुरु साहिब जी से ऐसी बाणी के लिए अनुरोध किया जो प्रतिदिन ली जाने वाली 24,000 सांसों में से हर सांस को फलदायी बना सके, भले ही हमारे पास निरंतर सिमरन के लिए समय ना हो। परिणाम स्वरूप गुरु साहिब जी ने गुरुद्वारा श्री रामरस साहिब में सुखमणि साहिब लिखी और कहा कि जो कोई भी इस पाठ को प्रेम पूर्वक पढ़ेगा उसे मुक्ति मिलेगी और एक दिन में उसके 24,000 श्वास सफल होंगे। श्री सुखमणि साहिब की महिमा को दर्शाने के लिए एक कहानी है। बाबा श्याम सिंह जी ने इसका वर्णन हरि भगत प्रेम प्रकाश ग्रंथ में किया है। मथुरा वृंदावन में एक मुंशी रहते थे जिन्होंने गुरुमुखी सीखी थी और जपजी साहिब और सुखमणि साहिब को याद किया था। एक दिन उन्होंने एक संत से पूछा, इन दो बाणियों को पढ़ने की विधि क्या है? संत ने उत्तर दिया, अमृत वेला, सुबह होने से पहले उठो, स्नान करो, एक साफ जगह पर बैठो और एकाग्रचित्त होकर बाणी का पाठ करो। फिर गुरु नानक देव जी के चरण कमलों का ध्यान करें और अरदास करें। मुंशी ने प्रतिदिन यही नियम अपनाया। उनके पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो एक दिन दस्त से बीमार पड़ गया और बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मुंशी ने उससे कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता देना, क्योंकि मैं अपना पाठ शुरू करने जा रहा हूँ और किसी से बात नहीं करूँगा। रसोइया ने जवाब दिया, उसे कुछ नहीं चाहिए। जब मुंशी ने 15वीं अष्टपदी पूरी की और 16वीं अष्टपदी शुरू करने वाले थे तो उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे जांच करनी चाहिए कि मेरा रसोइया अभी भी जीवित है या नहीं, क्योंकि वो हिलडुल नहीं रहा है। जांच करने पर उन्होंने पाया कि रसोइया पहले ही मर चुका था। उन्होंने सोचा, चूंकि वो बिस्तर पर मरा है इसीलिए वो भूत बन सकता है और उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि बिस्तर पर मरने से इंसान भूत बन जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री सुखमणि साहिब सुनने के कारण ब्राह्मण पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुका था और भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक में चला गया था। विष्णु जी हंसे और ब्राह्मण से बोले, श्री सुखमणि साहिब सुनने से तुम्हें मोक्ष मिल गया है, लेकिन तुम्हारे गुरु को लगता है कि तुम भूत बन गए हो और तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जाकर उन्हें बताओ कि तुम भूत नहीं हो बल्कि तुम्हें मोक्ष मिल गया है, जिससे उनका संदेह दूर हो जाएगा। ब्राह्मण मुंशी जी से मिलने के लिए पालकी पर सवार होकर मानव लोक में गया। जब मुंशी जी ने स्वर्ग से रथ को उतरते देखा तो ब्राह्मण को देखकर वे रुक गए। ब्राह्मण ने कहा, गुरुजी मुझे पहचानिए, मैं आपका रसोइया हूँ। मैंने श्री सुखमणि साहिब सुनी और सत्य को धारण करके मोक्ष प्राप्त किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्रतिदिन सुखमणि साहिब का पाठ करते रहे हो, इसीलिए आपके पूर्वज भी सचखंड पहुँच गए हैं और आपको भी अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सुनकर मुंशी जी बहुत प्रसन्न हुए और भी अधिक प्रेम और विश्वास के साथ श्री सुखमणि साहिब का पाठ करने लगे। अंततः वे भी इस संसार से विदा होकर सचखंड चले गए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इससे पहले आपने श्री सुखमणि साहिब का पाठ किया है या नहीं ये भी बताइएगा।